हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। जी, ये दिव्यांगों के लिए सर वार्षिक सम्मेलन हो रही है, इसका क्या फायदा है सर, बता सकते हैं सर? कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। आप पढ़े लिखे दिव्यांग है, हम्म। पढ़े लिखे जब दे कि वार्षिक बैठक कब होता है, जब हम साल भर का बजट को खर्च कर लेते हैं। ठीक है, साल भर के बजट पर चर्चा होती है और साल भर में कितना बजट आया, किस किस मद में कितना बजट खर्च हुआ, जैसे शिक्षा पर कितना खर्च हुआ दिव्यांगों के लिए, रोजगार पर कितना खर्च हुआ, क्योंकि सबसे बड़ा विडंबना है कि रोजगार नहीं है। उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए दिव्यांगों को कितना पैसा दिया गया, कितना प्रतिशत आबादी को इससे लाभ मिला, पेंशन कितने व्यक्ति को मिला, कितने व्यक्ति से अछूता रह गए, पेंशन में क्या बढ़ोतरी हुआ, पहले हमारा बजट क्या था, अब में हमारा बजट क्या है, कितनी मांग कितने आदमी को मिला, पुनर्वास कितने आदमी को मिला, स्कूटी कितने आदमी को मिला, और पेट्रो कार्ड से लेके रेल पास, बस पास, तमाम चीजें जितनी भी सामाजिक कल्याण अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हैं, इसमें कितना का बढ़ोतरी हुआ, कितना बजट पास हुआ, कितना खर्च हुआ, इन सारी बातों पर चर्चा होना चाहिए वार्षिक सम्मेलन में। तभी जाकर, और जैसे केंद्र सरकार तमाम राज्यों को कितना पैसा आवंटित करती है, कितना खर्च करती है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय सरकार, तो अंतर्राष्ट्रीय सरकार किस देश को कितना पैसा दिया, किस मद में कितना पैसा खर्च हुआ, उससे कितने प्रतिशत आबादी को रोजगार से जोड़ा गया, कितने प्रतिशत आबादी को आर्थिक सहयोग दिया गया, कितने प्रतिशत आबादी को सुख सुविधा दिया गया, कितना फंड वापस हुआ, कितना फंड खर्च हुआ, इस पर न चर्चा होना चाहिए। तो जो वार्षिक सम्मेलन हो रहा है सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए हो रहा है, इस पर कोई चर्चा नहीं है। वहां क्या हो रहा है अब आपको बता देते हैं। मूलभूत जो चीज पर चर्चा होना चाहिए, अब उसमें किसी डीएम किसी संस्था वाले को बुला रहे हैं और संस्था वाले सिर्फ जा रहे हैं और फोटो खिंचा रहे हैं। इस पर चर्चा नहीं होता है कि कितना बजट आया, कितना खर्च हुआ, कितना क्या मिला, कितना को रोजगार से जोड़ा गया, कितना को स्वावलंबी बनाया गया, कितना को आवास मिला, कितना को रोजगार मिला। इन सारी बातों पर, इस बजट पर कोई चर्चा नहीं होता है। कोई भी बैठक होता है तो उसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि देखिए हम इस मद में आपको बुलाए हैं, तो इस मद में बुलाए हैं तो हमारा बजट ये है, ये काम करना है, इस काम के लिए पैनल है और इस पैनल पर इस व्यक्ति को कार्य करना है, उसके लिए इतना पैसा आवंटित किया गया है, इतना पैसा में व्यवस्थित कर देना है। तो उन सारी बातों को डिनाई करके सिर्फ एसी रूम में बैठा कर सिर्फ इस बारे में चर्चा हो कि आपकी शिकायत क्या है, आप ये बता दीजिए कि आपकी शिकायत क्या है। तो शिकायत दिव्यांग जाता है, शिकायत लिख देता है कि पेंशन बढ़ना चाहिए, रोजगार बढ़ना चाहिए, आए, और उसके बाद लिख देता है राशन बढ़ना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधा बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए वो तो पॉलिसी डिसीजन है, वो किसी डीएम या बीडीओ या अदर पर्सन का काम ही नहीं है, वो जिला से ऊपर काम ही नहीं कर सकता है। और वो कानून बनाने का काम तो भारतीय संविधान करता है। भारतीय संविधान के तहत ही कानून बनने का कार्य होता है कि भारतीय संविधान किसी कानून को बनाए, उसको पारित करे, तीनों सदनों में पारित हो, उसके बाद वो जमीन पे या स्तर पे आए, वो लागू हो।
तो ये तो किसी डीएम का, ये तो किसी वीडियो का, ये तो किसी पंचायत का कार्य नहीं है। अब हो क्या रहा है, दिव्यांग को बुला लिए कि आइए वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं, और क्योंकि डीएम किसी समाज सेवी संगठन को आमंत्रित करता है, क्योंकि उनके पास तो अपना कोषांक समाज सेवी संगठन को आमंत्रित करता है, उसमें से 10 आदमी जाते हैं और वहां जाकर सबसे पहले सम्मानित करने का कार्य होता है। कितना दुर्भाग्य की बात है कि सबसे पहले कितना आदमी को पेंशन मिल रहा था, कितना आदमी को पेंशन बंद हो गया, काहे कि वो साल भर में अंगूठा का निशान नहीं लगाया, इस पर चर्चा नहीं हुआ। कितना आदमी को साइकिल मिला, कितना आदमी को साइकिल नहीं मिला, इस पर चर्चा नहीं हुआ। उसी सम्मेलन में लाठी पकड़ के एक आदमी जा रहा है, उसको कैलिपर और उसको बैसाखी नहीं मिला, उस पर चर्चा नहीं हुआ। कितना आदमी को खाद्य मिल रहा था, खाद्य नहीं मिला, इस पर चर्चा नहीं हुआ। कितना आदमी को लिस्ट में नाम था और लिस्ट में नाम रहने के बाद भी उसको नहीं मिला, या फिर उसको योजना क्यों नहीं मिला, आवंटन था, अभी भी आवंटन है, इस पर कोई चर्चा नहीं हुआ और उसको सम्मानित करने लगे। और विडंबना तो तब हो जाती, संस्था के सदस्य भी किसी निजी संस्था के सदस्य भी वही चुने जाते हैं कि आज से आपको पंचायत सचिव बना दिया गया है, पंचायत का अध्यक्ष बना दिया गया है। एक एनजीओ, एक संगठन के सदस्यों को वहां चुना जा रहा है। तो ये प्रशासनिक अमला में दिव्यांगों के साथ कितना बड़ा छल हो रहा है। अगर हम शिकायत आमंत्रित करते हैं तो शिकायत तो बैठक के तहत नहीं आता है, वो तो लोक शिकायत के तहत आता है। तो या तो हम जनता दरबार लगा रहे हैं जहां पर हम शिकायतों का निपटारा करेंगे, या फिर हम बैठक बुला रहे हैं। तो बैठक बुला रहे हैं तो वहां पर हम बजटों का, सरकार के द्वारा इतना योजना चलाए जाते हैं, इतना योजना में इतना पैसा आया है, इस मद में इतना पैसा आया, जिसको जिसको लाभ लेना है, कम से कम उस बैठक में जितना आदमी बैठे हुए हैं, चलिए छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए कि आप पूरे जिला को आप लाभ नहीं दी, कम से कम जो बैठक में बैठा हुआ है, जिसका आप तस्वीर खींच रहे हैं, जिसका आप तस्वीर खींच के किसी पत्रिका में लगाइएगा कि हम सालाना 4 या 5 बैठक करवाते हैं, या 4 या 5 बैठक हुआ है, तो उस व्यक्ति को भी तो लाभ मिलना चाहिए। वो व्यक्ति भी डंटा पे आया, डंटे पे चला गया, उसको मिला कुछ नहीं। कलू बांस के लाठी पे उछल रहा था, जो बांस के लाठी पे चल रहा है। जब उस बैठक में उपस्थित होने वाले व्यक्ति को भी लाभ नहीं मिला तो क्या लाभ है। हर डीएम के पास, हर डीएम और हर बीडीओ के पास निःशक्त आयुक्त कार्यालय का एक पावर होता है कि एक जगह आप सप्ताह में 1 दिन निःशक्त आयुक्त कार्यालय को आप आयोजित कीजिएगा। क्यों नहीं हो रहा है आयोजित? उसके लिए जो आवंटन आ रहा है वो कहाँ जा रहा है? चलित न्यायालय जो था, वो चलित न्यायालय क्यों नहीं आयोजित हो रहा है? उसके लिए किसी का ध्यान नहीं है। तो या तो आप लोक शिकायत के लिए बुला रहे हैं, या बजट बैठक के लिए बुला रहे हैं, किसी विशेष चीज पर चर्चा करने के लिए बुला रहे हैं, या दिव्यांगों को सम्मानित करने के लिए बुला रहे हैं। सहानुभूति कब तक चलेगा? अर्थ युग है, और इस अर्थ युग में सबको पैसा की जरूरत है, बोली से काम नहीं चलेगा। आप उसके समृद्धि के लिए कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 1 से 2 हजार रुपये प्राप्त हो जाए, इसके लिए कोषांक ने क्या किया, इस पर चर्चा हो। तो इस पर तो कभी चर्चा नहीं होता है। औचित्य विहीन, न वो शिकायत का लोक अदालत ही रहता है, न ही वो बैठक ही बन पाता है, और न ही वो अपने सैद्धांतिक मूल्यों का प्रतिपादन ही कर पाता है। तो कैसा छल रहे हैं दिव्यांगों को?
किस प्रकार से छला जा रहा है दिव्यांगों को, ये सोचने की बात है कि एक नॉन गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन का जो बैठक है वो सरकारी अमले में हो रहा है, और सरकारी अमले को इतना ताकत नहीं है कि वो अपने सामर्थ्य से सबको आमंत्रित करे, और जितना आ भी रहे हैं वो उसका सदस्य का चयन वहीं हो रहा है। तो गुमराह तो हो रहे हैं दिव्यांग, न वो बैठक रहा, न वो लोक अदालत है, न वो अथी है, तो ऐसे में दिव्यांगों का कल्याण होगा क्या? तो इस प्रकार का छल दिव्यांगों के लिए बंद होना चाहिए। अगर बैठक के लिए बुलाए हैं तो आप इस विषय पर चर्चा कीजिए कि पिछले साल का बजट आपका क्या था, अगले साल का बजट क्या था, और उससे बढ़कर आप अपने जिला के लिए, क्या कि आप अपने जिला का सर्वसर्वा है, तो आप अपने जिला में दिव्यांगों के लिए विशेष क्या कर रहे हैं, इन सारी बातों की चर्चा होना चाहिए। और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो सदस्य वहां चुना जा रहा है और वहां जो अथी हो रहा है, आप ये बता दीजिए कि उसको क्यों सम्मानित कर रहे हैं। जो बच्चे को आप सम्मानित कर रहे हैं उसको क्यों सम्मानित कर रहे हैं? तो सम्मानित अगर कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से सम्मान समारोह न रखिए कि इक्के गो में सब चीज, और सब चीज इक्के गो में, तो बैठक का क्या उद्देश्य है? किसी को आज तक पता चला कि 1 रुपया कहाँ खर्च होता है? खाली इतने पता है कि जाएंगे तो आधा घंटा एसी में बैठेंगे और एगो चाय, एगो पानी, एगो नाश्ता मिल जाएगा। उसके बाद दिव्यांगों को क्या मिलेगा? ठन ठन गोपाल। तो ये वार्षिक बजट छलावा नहीं तो क्या है?